जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था उसके लिए मैंने कहा कि भाई इसमें रिसर्च के लिए कितना टाइम है। तो उन्होंने बोला रिसर्च क्या होता है? रिसर्च क्या है? कुछ नहीं होता रिसर्च। कहने लगे जनता को क्या लेना देना रिसर्च से? ये एक भावना नहीं, ये कोई एक्सेप्शन नहीं था, ये रूल था और अभी भी है और रहेगा। ये ऐसी कौम है, ये बदलने नहीं वाली। आप लिख के ले लीजिए, ये अभी थोड़े दिन शोक मनाएंगे कश्मीर फाइल्स आने का, लेकिन फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से ये निकले थे। तो राइटर को ना तो लिखने के लिए टाइम दिया जाता है, ना उसको शोध के लिए टाइम दिया जाता है और ना उसको पैसे दिया जाता है। पूरे विश्व में देखिए बिजनेस के रूल्स एक ही होते हैं। भारत में 120 करोड़ अमूमन रहते हैं, 100 करोड़ लोग रहते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है और ये समझना बड़ा आवश्यक है और मैं चाहता हूं अगर कोई पत्रकार लोग हैं तो इस बात को उठाएं। 130 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन भारत की जो सबसे सफल फिल्म आज तक की है उसको मात्र 3 करोड़ लोगों ने देखा है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 130 करोड़ के मार्केट में से सिर्फ 3 करोड़ के मार्केट को एक्सप्लॉइट करता है और एक बाकी को छोड़ देता है? यह गलतफहमी है। ऐसा नहीं है कि ये लोग छोड़ देते हैं, लोगों ने उनको छोड़ दिया है। लोगों ने पैसे उस पर खर्च करना बंद कर दिया और उसका कारण यह है कि एक स्टार जिसको कि एक्टिंग भी नहीं आती है वो लेता है 150 करोड़ और राइटर को भिखारी बना दिया जाता है। वो गरीब दरिद्र की तरह से 15-20 लाख रुपए उसको मिलते हैं, वो भी लास्ट के 2-4-5 लाख रुपए उसको नहीं दिए जाते हैं। हमारे यहां परंपरा, ये राष्ट्र इतना धनी रहा है, राजाओं ने यहां पे, महाराजाओं ने यहां पे लिखने पढ़ने कला में जो लुप्त लोग थे उन लोगों को इतना रिवॉर्ड किया है, इतना रिवॉर्ड किया है। कालिदास, तुलसीदास, तानसेन, ऐसे लोगों को कभी अपने घर बार पैसे की चिंता ही नहीं करनी पड़ी, वो सिर्फ अपनी कला में केंद्रित है। पर हमारे यहाँ हमने राइटर को इतना इतना गरीब बना दिया है कि वो झुके कंधे से ही अंदर घुसता है। कभी आपको मैं चैलेंज करता हूँ, अभी तो मैं हूँ यहाँ पर, कोई स्टार आ जाए अभी यहाँ पे और राइटर डायरेक्टर से उनकी बॉडी लैंग्वेज का चेंज, आप लोग कम्युनिकेशन के, आप बॉडी लैंग्वेज में चेंज देखिएगा। स्टार जैसे ही घुसेगा वो ऐसे घुसेगा और राइटर डायरेक्टर को उनके कंधे ऑटोमेटिकली झुक जाएंगे। आप एक नैतिक और मौलिक करप्शन की हद देखिए। फिल्मों के जब फिल्म बन जाती है तो उसके प्रमोशन के लिए एक लॉन्च प्रोग्राम होता है, क्या बोलते हैं, मैं अब तो भूल ही गया हूँ उसे, उनकी भाषा सारी कुछ होता है, यानी उसमें सब खड़े होते हैं, डायरेक्टर, राइटर, ये एक्टर, सारे के सारे जर्नलिस्ट लोग आते हैं और उनको बताया जाता है हमारी फिल्म ये हुआ है। अब आप प्रीमियर नहीं, जो लॉन्च यानी फर्स्ट टीजर, फर्स्ट लुक लॉन्च जो होता है, पहला टीजर प्रोमो जो दिखाते हैं, अब आप उसको आज जब घर जाएं तो यूट्यूब में जाके पुराने जरा कुछ देखिए, किसी बड़े स्टार के या मीडियम साइज स्टार के भी, आप देखेंगे कि कोई भी कैमरा राइटर या डायरेक्टर पे नहीं मिलेगा आपको। मैंने तो ये तक देखा है डायरेक्टर और स्टार साथ में खड़े होकर उनकी फोटो खींची जाती है, पर अगले दिन जब प्रेस में छपती है तो सिर्फ स्टार की रह जाती है, डायरेक्टर की काट दी जाती है। मतलब ये, इसको अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो मतलब ये है कि आप एक गुरु के संरक्षण में बड़े हुए, उससे सब कुछ सीखा, शिक्षा ली, जो बनना था बने, और एक बार कभी आपने एक फ़ोटो खिंचाई जिसमें आपके माँ बाप और गुरु सब खड़े हैं, पर एल्बम ने आपने सब काट दिया, सिर्फ अपनी फ़ोटो और शहर के सबसे बड़े धन्ना सेठ के साथ अपनी फ़ोटो लगा दी। ये बड़ी पीड़ा वाली बात है और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि भारत के लोगों को इससे पीड़ा क्यों नहीं है और राइटर और डायरेक्टर्स को पीड़ा क्यों नहीं। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, तब मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ा और मैंने कहा अब मैं वो फिल्में नहीं बनाऊंगा जो लोग सुनना चाहते हैं, अब मैं वो बनाऊंगा जो मैं कहना चाहता हूं। और मेरी फिल्मों का और हमारी फिल्मों का जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे, पल्लवी जी और मैंने डिसाइड किया, उसका सबसे बड़ा स्टार होगा उसका राइटर और डायरेक्टर।